अभी वाला है तो काम बहुत आ रहा है। बेटी जो मेरी बहन ब्रश करके चेंज कर अभी के स्कूल जा चुका ना। कहीं भी जाने के पहले सोचती हूँ थोड़ा सा काम है कि मैं ना O3 नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत शोर हो रहा है, बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तो अभी आप इसके बाद जो थोड़ी सी क्लिप्स देखेंगे ना, वो मेरी मॉर्निंग की है, जब मैं सुबह 7 बजे उठ के नीचे जाती हूँ, थोड़े बहुत घर के काम करती हूँ, अपना थोड़ा बहुत केयर करती हूँ। और आज मैंने थोड़ी सी फेस केयर भी की है। तो देखो भाई, मेरी स्किन कितनी बढ़िया दिख रही है। आप ना घर की जो चीज़ें होती हैं, बेसन, हल्दी, मलाई, दूध, दही, इनसे आपकी स्किन बहुत अच्छी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैंने खुद ने आज वही किया है, इसलिए आपको भाषण दे रही हूँ। तो सोचा कि आज चलो डे ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों से मेरा दिन शेयर करते हैं। कुछ पैकिंग भी करनी है, कहीं जा रहे हैं, वो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो इसलिए सोचा कि इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो आज मैंने तो चलिए पहले कुछ मॉर्निंग के क्लिप्स देखते हैं, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी बज रहे हैं 7 सुबह के और मैंने ना कल का ही सूट पहन लिया है ब्रश करके। और अभी मैं पी रही हूँ जीरा और दालचीनी का पानी, जो रात में ही भिगा के मैंने रख दिया था। देन उसके बाद नीचे आके मैं जो मॉर्निंग के थोड़े बहुत काम होते हैं किचन के, इवन अविक के टिफ़िन तक, वो निपटा लेती हूँ। और उसके बाद आज मैंने ना फेस पैक रेडी किया था। तो ये है मलाई, इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन और हल्की सी हल्दी ली थी। एंड देन इसका एक फेस पैक रेडी किया था और इससे ना काफ़ी सॉफ्ट स्किन हो गई और स्किन बहुत हाइड्रेट भी हो गई, चिकनी चिकनी सी, जो अभी मतलब रूखी त्वचा हो जाती है ना, उसके हिसाब से ये काफ़ी मॉइस्चराइज हो गई इस पैक से। तो आप भी चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैक था। मुझे कपड़े ना प्रेस किए हुए ही पहनना पसंद है। बहुत कम ऐसा होता है जब टाइम नहीं मिलता है, मैं आयरन नहीं कर पाती हूँ, तब मैं कपड़े बिना आयरन के पहनती हूँ। ये बचपन से ही मेरी आदत मेरी मम्मी ने मुझे लगाई है। तो अभी मैं आयरन किए हुए ही कपड़े पहनती हूँ। तो अभी मैं मॉर्निंग में ट्राई करती हूँ, जैसे टाइम नहीं मिला है तो नहाने के पहले 1 मिनट में अपना जो भी कुर्ता मैं वेयर करने वाली हूँ उसको फटाफट से आयरन कर लेती हूँ। देन अब इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए और फटाफट से नहा के क्विकली रेडी होंगी, जैसे कि रोज़ होती हूँ। देखो, मेरा ऐसा मानना है ना कि हर हाउसवाइफ को पहले अपनी केयर करना चाहिए। यदि हम खुद अच्छे रहेंगे तो ही तो हम फैमिली की केयर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें अच्छे से रेडी होना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए, अपने आप में जैसा भी अच्छा लगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को भी मेरी तरह मेकअप करना पसंद हो, मुझे पसंद है तो भाई जैसा आपको रेडी होना पसंद है वैसे हो जाना चाहिए। तो यहाँ बस अब मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि यदि आप प्रेजेंटेबल दिखेंगे तभी अच्छा लगेगा और आपके बच्चे भी आपको देख के सीखते हैं। तो इसलिए अपना माहौल ऐसा रखना चाहिए कि आप बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप रेडी होके बैठेंगे तो आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप नहीं बैठे हैं तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, प्रेजेंटेबल दिखें, बच्चे ये देखें कि हाँ, हमारी मम्मी खुद का भी कितना ध्यान रखती है, खुद भी अच्छे से रहती है, तो वो आपकी ज़्यादा केयर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं भाई, मैं किसी को भी ये नहीं बोल रही कि मैं जैसा बोल रही हूँ वही सही है।
तो भाई साहब उस सब के बाद फिर मैं नहा के यहाँ पे आके खड़ी हो गई हूँ और अभी बस रेडी हो गई हूँ सुंदर सी। देखो, आप होम मेकर हो चाहे आप वर्किंग हो, कुछ भी हो, दिन में 5 मिनट का टाइम मॉर्निंग में निकाल के अच्छे से रेडी हुआ करो ताकि तुम फ्रेश फील करो। जब आप फ्रेश फील करते हो तो घर में सब कुछ फ्रेश लगता है, आप माहौल अच्छा रखती हो। जब खुद ही चिड़चिड़ाती रहोगी तो दूसरों को कैसे अच्छा रखोगी। तो इसलिए थोड़ी सी केयर खुद की किया करो, एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनो कि कैसे आपको आपके काम करना है और कैसे खुद की भी केयर करना है। मैं खुद वैसे अब ये सब सीख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा भाषण इस पे नहीं दे सकती हूँ। तो बस अभी रेडी हो गई हूँ और अब जाती हूँ नीचे। आज मैंने पहना है वही मेरा पुराना सा एक कुर्ता, रुको दिखाती हूँ। आज मैंने वेयर किया हुआ है ये मेरा कुर्ता और पैंट का सेट, पुराना सा है, ऐसा कोई खास नया नहीं है, आप लोग देख चुके होंगे बहुत बार। और आज हेयर वॉश डे था, हेयर वॉश किया है, संडे है। अभी स्कूल नहीं जाने वाला है तो काम बहुत आराम से चल रहे हैं, लेकिन अब काम को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 10 बज गए हैं। तो फटाफट से क्विकली नीचे जाती हूँ, थोड़े बहुत काम करती हूँ और ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों के साथ में डेली ब्लॉग शेयर नहीं किया है। तो चलो चलते हैं नीचे। अब ट्राइपॉड रख देते हैं। हो चुका है, बस मैं ही बहुत लेट हूँ तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। थोड़े से गरम कर लिए हैं। आज नाश्ते में बनाए थे कुछ इस तरह के ढोकले जो बनते हैं ना, छमके हुए, वो बनाए थे। तो अभी मैं बस बाकी सब तो नाश्ता कर चुके हैं, मैं ही बची हूँ। तो फटाफट से अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ और दूसरे कामों में लगती हूँ। देन यहाँ मैं लगी थी लंच की प्रिपरेशन में। आज बन रही है दाल बाटी और आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो देखो उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ फटाफट से, ताकि बेस्ट बना सकूँ और सबको पसंद आए। मेरा खाना बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही होता है कि मैं जो भी बनाऊँ वो सबको पसंद आना चाहिए, सब लोग पसंद करें, खुश रह के खाएँ, अच्छे से खाएँ। तो मैं बस उसी मोटिव के साथ में अपना खाना बनाती हूँ। यहाँ मेरी अब दाल सब्जी तो बन के तैयार है और बाटियाँ भी मैंने लगा दी थी ओवन में और अब बाटियाँ सिक रही हैं और कितनी यमी दिख रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब मेरा लंच तो बन गया है। अब दूसरे काम हैं कुछ जो निकाल के रखे हैं वो करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं बादाम खा लेती हूँ। रोज़ पता है सुबह सुबह बादाम भिगाते हैं सबके लिए खाने के लिए, रात में बादाम भिगाते हैं एक्चुअली, सुबह सुबह खाने के लिए। तो बाकी सब तो खा लेते हैं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो मैं अभी इस टाइम दोपहर में खाती हूँ। और ये थी हमारी लंच की थाली, जिसमें थी दाल, आलू बैंगन की सब्जी और पत्ती प्याज और टमाटर का सैलेड, बाटियाँ घी में डूबी हुई, हल्का सा ठेचा और एक हथाने की मिर्ची। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये सब कुछ खाना। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हाय गाइस, वेलकम बैक। तो भाई मैं है ना खाना खाने के बाद तो सो गई थी, 1-1.5 घंटा सोई हूँ। उसके पहले मैंने बहुत सारी एडिटिंग निपटाई और अभी उठी हूँ और अब उठ के मैं करूँगी काम पैकिंग का। हाँ, तो बता देती हूँ पैकिंग क्यों करना है। तो मैं जा रही हूँ मेरी भांजी की शादी में। हाँ, मेरी बहन की लड़की की शादी है, मेरी मासी की बेटी जो मेरी बहन है उसकी लड़की की शादी है पुणे में। तो मैं वहाँ जा रही हूँ पुणे शादी में। तो उसके लिए मुझे पैकिंग करना है, बहुत सारी शादी वाली पैकिंग भी करना है। साथ में हम 2 दिन वहाँ रुकने भी वाले हैं। मेरी एक और कज़न सिस्टर है, वो वहाँ रहती है, उसके घर पे रुकेंगे, उसके साथ मस्तियाँ करेंगे। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए साथ में। तो बस पैक्स करना है क्योंकि फिर कल जो है थोड़ा बहुत संक्रांति की तैयारी रहेगी। मुझे कल पार्लर भी जाना है एंड आज तो फिर पैकिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं पैकिंग। उसके पहले देखो पलंग पूरा फैला हुआ है क्योंकि अभी सो के उठी हूँ। तो पहले फटाफट से मैं इसको सेट कर लेती हूँ क्योंकि जब सब कुछ सेट रहता है ना तभी मेरा दिमाग काम करता है कि हाँ ठीक है अब ये करना है। एक्चुअली मेरी ना मासी की जो लड़की है उसकी जो लड़की है मतलब मेरी भांजी उसकी शादी है, हमको जाना है उसके लिए पुणे। तो अब यहाँ मैं उसकी पैकिंग कर रही हूँ। लेडीज़ की पैकिंग बहुत मुश्किल होती है। हमें साड़ियाँ निकालना है, मैचिंग का ब्लाउज़ निकालना है, मैचिंग का पेटीकोट निकालना है, मैचिंग की ज्वेलरी निकालना है और दंद और फंद। और यदि उसमें आप कुछ ट्रेडिशनल ऐसा पहन रहे हैं राजपूती पोशाक टाइप तो उसकी अलग ज्वेलरी कैरी करना है सब कुछ। तो ऐसे करके ना बहुत ही झंझट हो जाता है। तो अभी मैं सब एक एक करके सारी तैयारियाँ कर रही थी। यहाँ पे जो भी ले जाने की चीज़ें हैं वो सब छाँट रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है। और अब मैं आजकल ना पैकिंग कैसे करती हूँ, सबसे पहले कपड़े निकाल के रख देती हूँ, फिर ज्वेलरी भर लेती हूँ, फिर मेकअप भरती हूँ। ऐसे एक करके पॉइंट टू पॉइंट पैकिंग करती हूँ ताकि प्लानिंग के साथ में अच्छे से हो सके और सब चीज़ें मैं रख भी लूँ, वरना मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। आई थिंक इस दुनिया का सबसे गंदा काम है पैकिंग करना। मैं थक गई हूँ पैकिंग करते करते। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पैक किया क्या नहीं किया है। अभी मैं मेकअप पैक कर रही थी तो बहुत सारा तो मैंने पैक कर लिया है और बहुत कुछ बाकी है, बस कर रही। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं रेडी हो गई हूँ। मतलब नहा धो के नहीं, बस ऐसे ही ब्रश करके चेंज कर लिया है क्योंकि अब मैं नीचे जाऊँगी और अविक का टिफ़िन बनाना और घर के सारे काम फटाफट से करके आ जाऊँगी। अविक सो रहा है अभी, आवाज़ से उठ जाएगा तो मैं बाद में बात करती हूँ। तो आज है 13 तारीख और आज के दिन ना हमारे यहाँ बनते हैं भजिए गुलगुले। क्योंकि जो माह का महीना होता है मतलब पौष का जो महीना होता है वो ख़त्म होता है तो कर उतार रहे हैं ऐसा बोलते हैं इसको, मल उतार रहे हैं सॉरी। तो उसके लिए भजिए गुलगुले बना के सबको दान करते हैं, गाय कुत्ते को खिलाते हैं और बाकी सब लोग भी खाते हैं। तो ये वो बन रहे थे भजिए गुलगुले और अब ये मैं खाऊंगी आराम से बैठ के अपने। इस टाइम तक मैं बहुत सारे काम अपने कर चुकी थी जैसे कि किचन को अवेरना वगैरह, नाश्ता बनाना, अविक का टिफ़िन बनाना और मेरे खाते खाते अविक के स्कूल जाने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ मैंने उसको स्कूल भी भेज दिया था और अब बस अब मैं जाऊँगी नहा के और अच्छे से रेडी होके आऊँगी और फिर बाकी कामों में लगूँगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में आपको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल पाई और फिर बाद में कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे कुछ काम थे। तो अब बस मैं ऊपर आई हूँ और अब नहाती हूँ, रेडी होती हूँ। अभी के स्कूल जा चुका है, बाकी सारे काम हो गए। इसके बाद जाके लंच बनाना है। कल संक्रांति है तो संक्रांति की तैयारियां करूँगी। बहुत सारी छोटी छोटी तैयारियां होती है, वो सब तैयारियां करके रखना है कंप्लीट। और पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो बाकी है तो वो भी कंप्लीट करूँगी। तो आज का ब्लॉग कल के साथ ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फटाफट से आप एक गुड मॉर्निंग लिख दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप लोग संक्रांति में क्या बांट रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कल बताऊंगी, मेरा सीक्रेट है। तो हेयर आई एम रेडी। भाई नहा धो के रेडी हो गई हूँ फटाफट से और अब जाऊँगी नीचे काम करने। मैंने वही मेरा पुराना सा सूट पहना हुआ है क्योंकि कॉटन के सूट बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए घर में ना कॉटन ही पहनना मैं प्रेफर करती हूँ। कभी कभी दूसरे कपड़े भी पहन लेती हूँ जो गलती से खरीदने में आ जाते हैं। बहुत काम है। हर बार ना कहीं भी जाने के पहले सोचती हूँ कि 2-3 दिन पहले सब पैक करके रख दूँगी, लेकिन एंड मोमेंट तक ना पैकिंग करती ही रहती हूँ।
और यार हम लेडीज़ की पैकिंग इतनी टफ़ क्यों है, मतलब क्या ही आपको साड़ी रखनी है, उसकी मैचिंग की चीज़ें रखनी है, एक्सेसरी रखनी है। कल संकेत मुझसे पूछते हैं कि ये सब तुम्हारा ही है या और भी लोगों का सामान लेके जा रही हूँ। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि भाई शादी है, शादी में तो इतना लगता ही है। एक बड़ा सूटकेस सिर्फ कपड़ों से, शादी के कपड़ों से भरा है, उसके बाद के 2 दिन के कपड़े तो अलग एक बैग में रखना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा सीन है। कपड़े वाली आ गई है तो कपड़े लेके नीचे जाते हैं फटाफट से। यहाँ पे फ़ोन रख देती हूँ। और ये सूट है जो मैंने नयन को संक्रांति पे देने वाली हूँ, तो उसको भी मुझे पैक करना है। अभी देखते हैं नीचे और क्या क्या काम हो पाते हैं, क्या क्या नहीं हो पाते हैं। सो मॉर्निंग के भजिए थोड़े से बचे थे तो हमने सोचा कि कढ़ी चावल और भजिए बना लेते हैं। तो अभी बस वही बन रहे हैं, वही डिश रेडी हो रही थी। मैं एक एक करके तैयारी कर रही थी और फूल गोभी की सब्ज़ी भी बनना था, तो फूल गोभी को चॉप करके रख रही थी। छोटी छोटी सी बहुत सारे काम होते हैं किचन के जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। लंच वंच बनाना सब हो गया है। अब मैं खा रही हूँ थोड़ा सा गाजर का हलवा, फिर थोड़े और दूसरे काम करूँगी। और अभी हमारे यहाँ फ्रेश जाम आए हैं। संक्रांति पे ना सबको कुछ ना कुछ देते हैं, तो मैं भी मेरी ननद के लिए एक सूट लेके आई हूँ। तो मैं उसको यहाँ पे पैक कर रही थी क्योंकि साड़ी वगैरह तो सभी लाते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए एक सूट लेके आती हूँ। पिछले दिनों जब मैं मेरी शॉपिंग करने गई थी तभी मैं उनके लिए लेके आई थी। आप लोगों को शायद मैंने दिखाया नहीं है तो अभी दिखाऊँगी। तो मैं उसको पैक कर रही थी, उसमें साड़ी चूड़ी वगैरह, बिंदी का पत्ता, क्लचर और पैसे वगैरह सब कुछ रख के, ताकि मतलब अच्छा दिखना चाहिए इस हिसाब से। तो बस मैं देखो उसको पैक कर ली हूँ और अब इसको ना कल संक्रांति के दिन कल अब दूँगी। हाय गाइस, तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं, सबका लंच वंच भी हो गया, मैंने सब क्लीनिंग भी कर दिया और अब मैं वापस रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि भाई वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना औरतों के लिए। तो बस अब मैं वहाँ जाके आती हूँ 1-2 घंटे में। इस बार मैंने सोचा है कि मैं ना O3 का फेशियल कराती हूँ, बहुत टाइम से मैंने नहीं करवाया है, 2-3 सालों से। तो इस बार मुझे उसको करवाने का बहुत मन है। अभी और देखते हैं कि कितना क्या टाइम लगता है, तो उस हिसाब से उसको मैं करवाऊँगी। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं O3 का फेशियल करवाऊँ क्योंकि बहुत टाइम से नहीं करवाया है। तो सो अभी देखते हैं कि क्या क्या हो पाता है। और मैंने चेंज कर लिया है, सिंपल सा सूट पहन लिया है दूसरा। तो चलो जाके आते हैं। हाय, वेलकम बैक गाइस। तो मैं बस अभी घर आई हूँ और अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। इसके आगे मैं नहीं बना पाऊँगी, बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग है, तो फटाफट से निपटाती हूँ। कल फिर से एक स्टार्टिंग से मॉर्निंग से आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करूँगी संक्रांति का। तो बस और अविक रो रहा है तो मैं उसके पास जाती हूँ। तो चलो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सुपर सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।